जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है अनुग्रह और शांति। हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय और 3 वचन में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह क्या है, यह हम वचन के द्वारा देखते हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 से 23 तक हम लोग पढ़ते हैं। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंतकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे, जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनकी सबसे पहले तो उनकी स्थिति क्या हो गई। वो क्लेश के मारे जो स्तिफनुस को पत्थरवाह करा और वो सब कुछ उन्होंने देखा और सब लोग वो तितर बितर हो गए, फैल गए। वो सब विश्वासी और पवित्र आत्मा से भरे हुए ऐसे जन थे। यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के लिए उन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था और फिर वो वचन सुनाते थे और फिर तितर बितर होने के बाद में वो पहुंच गए, अंतकिया में पहुंचे और फिर वहां पर वो यहूदियों को वो सुसमाचार देते थे। लेकिन उनके बीच में एक और भी कोई लोग हैं यहाँ पर। साइप्रस वासी है, कुरेनी थे और यूनानी भी थे। ऐसे अलग अलग विश्वास के लोग वहाँ पर उन लोग जब सुसमाचार यहूदियों को सुनाते थे, इन लोगों को भी समझ में आता था, ये भी सुनते थे उनके साथ में। और यीशु का वचन जब कोई सुनता है तो विश्वास हमारे दिल में तैयार होता है और इन लोगों को विश्वास इनके जीवन में आ गया और उन्होंने विश्वास किया है। और वही परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह वो लोगों के ऊपर इस प्रकार से हुआ कि वो जो कुछ काम करते थे, सुसमाचार का काम करते थे, परमेश्वर उनके साथ में था और उनके ऊपर अनुग्रह किया ताकि दूसरे लोगों को उन लोगों का सुसमाचार का जो परिणाम है उनके जीवन में हो, उनके जीवन को और उनके विचारों को बदलने वाला हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने उनको अनुग्रहित किया। और फिर हम लोग देखते हैं और उन लोगों को बरनबास ने बताया कि तुम तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। और ये सब देखकर, परमेश्वर का अनुग्रह को देखकर वो आनंदित हुआ। ये जब बातें जब यरूशलेम में पहुंच गई, यरूशलेम की कलीसिया में, वहाँ पर विश्वासी जो थे उन और जो प्रभु के प्रेरित थे, वहाँ पर प्रेषित थे, ऐसे लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर सामर्थ्य से भरे हुए थे, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और जब उन्होंने सुना
कि यहाँ पर ऐसे काम हो गया, हम तो नहीं पहुँचे वहाँ पर, हमारे इसमें से कोई भी नहीं गया, और ये कैसे हम लोग सुन रहे हैं। ये सिर्फ अनुग्रह है परमेश्वर का, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज भी वही परमेश्वर है, उसको कोई भी उसमें बदलाहट नहीं है, नहीं बदला है। वो परमेश्वर हमारा वही है, वही अनुग्रह है। जब हम सुसमाचार फैलाते हैं, यीशु के बारे में हम बताते हैं और धीरज के साथ में एक बताते हैं, हम लोगों का मन बदलता है और उनके जीवन में बदल आता है। यीशु का सुसमाचार हमारे जीवन में बदलाहट लाता है, हमारे जीवन को बदल देता है। ऐसे ही हुआ है वहाँ पर। और उन लोगों ने बताया कि देखकर आनंदित हुआ, बरनबास खूब आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। जो तुमने सुना है उसमें तुम अपना संपूर्ण मन से, तन से, और तुम पकड़े रहो उसको, उसी में तुम बढ़ते रहो। वही जो कुछ है प्रभु यीशु मसीह के पीछे तुम चलते रहो, ऐसा उनको बताया। अभी हम लोग देखते हैं पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस भी अपने काम का सुंदर यहाँ पर विवरण करते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने नींव डाली है, ऐसा बताया, नींव डाली है। जो अन्य जाति लोग थे, जिनको नहीं मालूम था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उन्होंने बताया, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ और उन्होंने सुसमाचार बताया और लोगों ने उस पर विश्वास किया। और अभी उनको बढ़ाने का और उनको वचन में बढ़ाने का एक कार्य करने के लिए सब चौकस रहना, ऐसे हमको बताते हैं। पहला पतरस 5 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पतरस 5वां अध्याय और 5 वचन पढ़ते हैं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो दीन वृत्ति जिनकी रहती है, एटीट्यूड जिनका दीन रहता है, जो अधीन रहना चाहते हैं, जो हमारे जो अगुवे हैं, जो वचन सिखाते हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनके अधीन हमें रहकर परमेश्वर की हमें सेवा करना है। दीनता से हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पूर्णता से अधीन होना है। हमारे जीवन का हर एक हिस्सा, हर एक हमारे जीवन का जो भी कुछ हम लोग करते हैं, हमारे लिए रखा हर एक हमारे जीवन का पहलू यीशु मसीह का है और उसको हमको तन मन धन से हमको उसकी सेवा करना है, उसको प्यार करना है और दीनता से परमेश्वर की सेवा हमको करना है। परमेश्वर दीन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। लीनता ये बहुत बड़ी बात है। लीनता से ही हम परमेश्वर के सामने हम ठहर सकते हैं। अब हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना लीन हुआ, दीन हो गया वो। मूसा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा संपूर्ण ये पृथ्वी पर मूसा मनुष्य में नम्र स्वभाव का था, ऐसा लिखा है मूसा के बारे में। हम लोगों को भी दीन और लीन नम्र रहना है ताकि परमेश्वर हमारे साथ में रहकर हमें इस्तेमाल करे, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हो। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं और हम लोग काम करते हैं तो वो फलवंत नहीं होगी हमारी सेवकाई।
क्योंकि हमें लीन और नम्रता से ही आगे बढ़ना है। और परमेश्वर हमें अनुग्रहित करता है, अनुग्रह देता है और हमारी सेवकाई भी फलवंत होती है। आत्माओं को जीतने वाले हम लोग चाहिए। दीनता, अधीन रहना परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं दूसरा शांति। हम लोगों ने देखा है कि अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर हमें ऐसे आशीष दी है कि अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह भी चाहिए हमें और शांति भी हमें चाहिए। हम देखते हैं भजन संहिता 29 और 11 वचन हम लोग पढ़ते हैं। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर की जो आशीष है वो शांति की आशीष है। हमें शांति में रहना है। मनुष्य का जीवन ये अशांतता में नहीं रह सकता है। हम अशांतता में हमारा जीवन हम बिता नहीं सकते हैं। हमें शांति की जरूरत है। और इस दुनिया के लोगों के पास में बहुत से मार्ग है शांति ढूंढने के। उन्होंने ढूंढ निकाले हैं वो मार्ग, लेकिन वो शांति जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ समय तक उनको मिलता है, आनंद मिलता, खुशी मिलती, शांति मिलती होगी, लेकिन नहीं मिलती है। ये दुनिया के कोई भी मार्ग, कोई भी मार्ग से, हमारे प्रयत्न से हमें शांति नहीं मिलती है। लेकिन हम भजन संहिता 119 और 165 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों की बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति करने वाले उन लोगों को बहुत शांति मिलती है, ठोकर नहीं लगती है, क्योंकि सीधे मार्ग सिखाता है ना वचन। हमें सीधा मार्ग सिखाता है, प्रेम का मार्ग सिखाता है और हमें एक दूसरों के लिए हमें जीने का मार्ग सिखाता है ये परमेश्वर का वचन। और जो वचन से प्रीति रखते हैं वो ठोकर नहीं खाते और उनको शांति भी परमेश्वर से मिलती है, क्योंकि ये आशीष है परमेश्वर की हमको मिलती है, वचन के अनुसार हमको मिलती है। यशायाह 26 और 3 वचन हम पढ़ते हैं। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहाँ पर लिखा कि हमारा जो मन है परमेश्वर में धीरज के साथ में हम लोग परमेश्वर की राह देखते हैं। उनको बहुत परमेश्वर शांति देता है, बहुत शांति देता है उनको, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारे जीवन में जो बातें अशांतता ला सकती है। कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में आती है? कभी बीमारी आती, कभी हम लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती, कभी किसी को अपनी जो निजी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। कभी कभी हमारा बहुत सी बातें हमारी इच्छा के विरुद्ध में हो जाती। तो ये सब बातें हमें अशांत बना देती है। लेकिन अगर ये सब बातें अगर हम लोग परमेश्वर के सामने रखते, उस पर विश्वास करते, भरोसा रखते, तो वो उस समय के अनुसार, अपने समय के अनुसार सब बातों का हमें उत्तर देता है और सब बातें हमारी वो ठीक करता है, हमारे जीवन में सीधी करता है, सरल करता है और हमें वो बहुत शांति देता है। ये परमेश्वर का हमारे लिए अभिवचन है। जो उस पर भरोसा रखता है उसको शांति मिलती। यशायाह 48 और 18 वचन पढ़ते हम लोग। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म
समुद्र की लहरों के समान होता। यहाँ पर लिखा है कि ध्यान से सुनना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत ही ध्यान से सुनना है। छोटी छोटी बातें भी हम लोगों को, बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें छूट जाती ना कभी कभी। फिर हम लोगों को फिर तकलीफ होती, दुख होता, तकलीफ होती है। लेकिन ये छोटी बातों के ओर भी हमको ध्यान देना है। हमारे निज सवेरे से लेके शाम तक हमारा उठना बैठना, हमारा सब कुछ करना, जो भी कुछ हम करते हैं वो परमेश्वर बहुत ध्यान से देखता है। हम लोगों को ध्यान से वो देखता है। वो अगर वो ध्यान से हमें देखता है, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए, तो हमें भी देखना है ध्यान से उसकी आज्ञाओं की तरफ। चित्त लगाना है, मन लगाना है, और परमेश्वर हमको आशीष से भर देगा। रोजाना सवेरे हमारे घर में मसीह जो परिवार है, उनमें उनके घर वो परिवार में मसीह को आद्य स्थान देना, और जो पारिवारिक जो सहभागिता है, जो कौटुंबिक जो प्रार्थना बोलते हम, वो होनी चाहिए। एक दूसरे के और हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। हमारे चर्च में हमको रेगुलर जाना चाहिए, और हमें वचन पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए, गीतों को गाना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए। ये सब बातें हम लोगों को करना है हमें। और वो मौका परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है, और अनुग्रह मिलता है। जो काम हम करते हैं वो काम का फल हमें मिलता है, अनुग्रह मिलता है। इसलिए हम काम करते रहना है। अभी हम देखते हैं एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 में, और हम लोग और 27 वचन है वो, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता, और जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार के जैसे नहीं शांति, स्वर्गीय शांति जो कभी भी हम समझ नहीं पाते, ऐसी शांति परमेश्वर हमको देता। और हम लोग देखते हैं कैसी शांति देता है प्रभु यीशु मसीह की शांति कैसी है। फिलिपियो 4 और 7 वचन में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यही हमें शांति की जरूरत है, जो हम समझ भी नहीं सकते हैं। ऐसी शांति यीशु मसीह हमको देता है, ये वादा करा है उसने, और वो कभी भी हम लोगों को नहीं छोड़ता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे, प्रभु यीशु मसीह पर पूर्णता से हम विश्वास करें। उसके लहू के द्वारा हमें जो छुटकारा मिला है, और उसने हमारे साथ में जो शांति की वाचा बांधी है, वो उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। हम प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने आते, और तेरी शांति के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने हमें तेरे अनुग्रह तूने हमें दिया है, और तेरी शांति तूने हमें दी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये सारे आशीषों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेके अंत तक होती रहे। आमीन।